हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अभिक्रिया अनुक्रम Rx Cn नेगेटिव A NaOH B में अंतिम उत्पाद B है। बच्चों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए A B C D। A है एल्केन, B कार्बोक्सिलिक अम्ल, C सोडियम कार्बोक्सिलेट, D कीटोन। तो बच्चों यहाँ पर Rx पे साइनाइड की अभिक्रिया करा के A प्राप्त हुआ और A पर NaOH की अभिक्रिया करा के बच्चों यहाँ पर B प्राप्त हुआ, तो हमें यहाँ पर B बताना है। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जब बच्चों हम आर एक्स की अभिक्रिया साइनाइड Cn नेगेटिव से कराते हैं, बच्चों साइनाइड समूह से कराते हैं, तो बच्चों हमें RCN प्राप्त होता है। तो बच्चों ये क्या है, एल्काइल हेलाइड और ये एल्काइल साइनाइड। और बच्चों जब हम इसकी क्षार के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों हमें मध्यवर्ती कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, परंतु बच्चों यहाँ पर NaOH फिर से अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बनाता है बच्चों, लवण बनाता है और बच्चों हमें यहाँ पर सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। तो ये है बच्चों यहाँ पर एल्किल हैलाइड, ये है बच्चों यहाँ पर एल्किल साइनाइड, बच्चों यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, सोडियम कार्बोक्सिलेट तो बच्चों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें इसकी क्रियाविधि के बारे में, तो यहाँ पर किस प्रकार से क्रिया हो रही है इसको यहाँ पर समझते हैं। तो बच्चों क्रियाविधि तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पर Rx, इसकी अभिक्रिया होती है बच्चों साइनाइड समूह से। और बच्चों साइनाइड समूह क्या होता है यहाँ पर, नाभिक स्नेही होता है बच्चों ये, और प्रबल नाभिक स्नेही होता है। तो बच्चों ये नाभिक स्नेही क्या करता है यहाँ पर X नेगेटिव, जो कि ये भी यहाँ पर नाभिक स्नेही होता है, इसको प्रतिस्थापित करता है और यहाँ पर जुड़ जाता है। तो बच्चे कौन सी अभिक्रिया होती है यहाँ पर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हमें प्राप्त होता है यहाँ पर एल्काइल साइनाइड। अब एल्काइल साइनाइड जो होता है बच्चों यहाँ पर अब क्रिया करता है NaOH का समूह, OH समूह। बच्चों OH समूह में ये NaOH की बात करें तो इसका OH समूह यहाँ पर अभिक्रिया करता है। बच्चों ये भी क्या है, नाभिक स्नेही। और बच्चों यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। ये नाभिक स्नेही यहाँ पर आके जुड़ता है इससे, और इस जुड़ाव के कारण यहाँ से इस बंध में ये बंध नाइट्रोजन की तरफ जाता है, जिसके कारण यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव या ऋणावेश आता है या धनावेश आता है और OH यहाँ से बंध बना लेता है। तो बच्चों ये कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, OH यहाँ पर जुड़ जाता है और हमें मध्यवर्ती एक आयन यौगिक प्राप्त होता है, और ये मध्यवर्ती यौगिक कुछ इस प्रकार दिखता है, N नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जल का अणु टूटता है और बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन देता है, और इस प्रोटॉन से यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन N नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है, नाइट्रोजन ऋणायन के साथ, और बच्चों यहाँ पर इमिडिक अम्ल बनाता है NH। तो बच्चों क्या है यहाँ पर, इमिडिक अम्ल। अब बच्चों बात करें यहाँ पर इमिडिक अम्ल की, तो आगे क्या होता है, इमिडिक अम्ल में से डिप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का विलगन होगा। तो बच्चों यहाँ चूंकि ये एसिड है तो बच्चों क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, ये एसिड होने के कारण यहाँ पर बच्चों क्या, NaOH क्षार, और यहाँ से बच्चों प्रोटॉन का निष्कासन होएगा और बच्चों यहाँ पर इमिडिक आयन बनेगा। इमिडिक आयन कुछ इस प्रकार, O नेगेटिव NH। तो ये इमिडिक आयन बनेगा और बच्चों ये अपनी अनुनादी संरचना बनाएगा यहाँ पर, और यह अनुनाद दर्शाता है, और NH नेगेटिव बनेगा। तो ये बच्चे यहाँ पर क्या है, इसे हम बोलते हैं आयनीकृत इमिडिक अम्ल। अब जो आगे क्या होता है यहाँ पर, पुनः
जल के अणु की क्रिया होती है और जल का अणु बच्चों यहाँ पर फिर से प्रोटॉन का दान करता है, H+ का दान करता है और बच्चों ये N- यानी NH ऋणायन को अपना प्रोटॉन दे देता है और बच्चों हमारे पास यहाँ क्या प्राप्त होता है, अमाइड। तो बच्चों हमें यहाँ एल्किल अमाइड प्राप्त होता है, एल्किल अमाइड, एमाइड, एल्किल अमाइड प्राप्त होता है। अब बच्चों आगे की अभिक्रिया की बात करें यहाँ पर, तो एमाइड पर बच्चों पुनः यहाँ पर क्षार की अभिक्रिया होती है और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि क्षार जो है OH नेगेटिव उसमें उपस्थित होता है और ये क्या है बच्चों, नाभिक नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये बच्चों यहाँ पर इस बंध पर अटैक करेगा और इसको ध्रुवित करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पे ऋणात्मक चार्ज नेगेटिव और बच्चों कार्बन पर धनावेश आएगा, जिसके कारण OH यहाँ पर बंध बना लेगा। तो ये हमारे पास बच्चों मध्यवर्ती संरचना बनती है यहाँ पर कुछ इस प्रकार। अब बच्चों यहाँ पर NH2 समूह का विलगाव होता है। यहाँ पर बच्चों नेगेटिव आयन जो होता है यहाँ पर ऋणावेश यहाँ पर बंध निर्माण करता है, जिससे बच्चों यहाँ पर NH2 समूह जो होता है इसका रिमूवल होता है, निष्कासन होता है और इस निष्कासन के कारण बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एसिड। अब बच्चों जैसा कि हम बात करें यहाँ पर पात्र में NaOH उपस्थित होता है और NaOH उपस्थिति के कारण बच्चों यहाँ अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, जिसके कारण बच्चों सोडियम एसीटेट प्लस जल प्राप्त होता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, अभिक्रिया RX Cn- A NaOH B में अंतिम उत्पाद B है, तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखी और बच्चों यहाँ पर इसकी क्रियाविधि देखी और इसके आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर C, सोडियम कार्बोक्सिलेट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।